हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या फिर पीएचडी लेवल के स्टूडेंट हैं और फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी के थ्रू स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, वो भी फैमिली के साथ, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बेसिकली ऑफ़र की जा रही है सर्न के थ्रू। कुछ भी आप इसको बोल रहे हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये यूरोप का सबसे बड़ा, इनका दावा यह है कि बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो इनके अंडर वर्क कर रहा है, और दुनिया के जो मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इनके अंडर वर्क कर रहे हैं, दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है। तो ऐसे जो वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट में वर्क करना, चाहे एज अ बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी लेवल के स्टूडेंट के तौर पे करें, तो आपके लिए, आपकी सीवी के लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो चलते हैं हम इसकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। सबसे पहले बैचलर्स की शेयर करूँगा, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी और फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी मैं शेयर करूँगा। फेलोशिप प्रोग्राम भी मैं शेयर करूँगा वन बाय वन, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और टाइम थोड़ा है, तो मैं जस्ट इनको कवर करूँगा ब्रीफली आप लोगों को बता के। सबसे पहले इसका जो है वो शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम है 2024 में, और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे सबसे पहले, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो ये कि जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में वर्क कर रहे हैं या इनरोल्ड हैं, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 1 से 6 माह का ड्यूरेशन होगा। इसके लिए आपको जस्ट आपकी सीवी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, लाइक जैसा कि उन्होंने पहले बताया, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो, आप डिप्लोमा, बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट हो। ऊपर उन्होंने अंडर ग्रेजुएट की बात की है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है डिप्लोमा, बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट हो। आपकी एज जो है वो कम से कम 18 साल हो। पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पीएचडी के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर तक। फिर ये कि आप जो है वो इस प्रोग्राम के दरमियान, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सर्न के एज अ फुल टाइम स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा आप किसी अपॉर्चुनिटी में टेक पार्ट नहीं कर सकेंगे, और चाहे वो एजुकेशनल है या फिर चाहे जॉब पर्पस है, कुछ भी है, वो मैटर नहीं करता। कौन कौन सी फील्ड्स, लाइक अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे लेवल के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होंगे आपको मंथली 1557 स्वीट्स फ्रैंक्स मिलेंगे आपको मंथली बेसिस पे। आपका जो मेडिकल का खर्चा है वो सारा ये उठाएंगे। और ये प्रोग्राम जैसे कि उन्होंने बताया कि 1 से 6 माह का होगा, यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक अच्छे वाली सीवी बनाएं, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर फ्रेंच में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, मैटर नहीं करता, अच्छी सीवी हो। और इसको यहाँ पे जाके आपने ड्रॉप कर देना है आई एम इंटरेस्टेड में, ठीक है, यहाँ जाके आपने अपलोड कर देना है। सो ये होगा एक प्रोग्राम जो कि बैचलर्स और मास्टर्स के लिए था। अगला प्रोग्राम हम देखते हैं, ये एक और प्रोग्राम है, एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए जो कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल सेकेंडरी एजुकेशन डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ना हो, कम का होना चाहिए। और दो फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड और स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड सर्विसेज में कौन कौन से आ जाएंगे, फाइनेंस मैनेजर या एचआर जो ऑफिस होता है वो आ जाएगा, फाइनेंस ऑफिस आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाएंगे। और दोनों की डेडलाइन 19 जनवरी 2024 है। और उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री के हैं और उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लाइक अलाउंस वगैरह अगर देखा जाए तो इसका अलाउंस 4500 स्विस फ्रैंक्स हैं पर मंथ आपको मिलेंगे। और आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ आपके लिए, आपकी स्पाउस के लिए, स्पाउस मीन लाइफ पार्टनर, और अपने बच्चे के लिए जो आपको इसका हेल्थ स्कीम मिलेगी। और इसके अलावा आपके कोई पर्सनल ऐसे सिचुएशन है, ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, हालात हैं, उस बेस पे आपकी जो इंस्टॉलेशन ग्रांट, आपकी फैमिली, आपके बच्चे को लिए अलाउंस भी आपको मिलेगा और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपको मिलेंगे। और आपको पर ईयर 30 डेज़ की जो पेड लीव मिलेगी। आप छुट्टी पे होंगे लेकिन फिर भी आपको पे मिलती रहेगी। सो डोंट वरी पर ईयर, क्योंकि प्रोग्राम का ड्यूरेशन ज़्यादा है, कम से कम 6 माह का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 36 माह का ये प्रोग्राम होगा। और अप्रोक्सीमेटली जो नॉर्मली होता है वो 24 मंथ्स का होता है ये प्रोग्राम। और ये भी प्रोग्राम स्विट्ज़रलैंड में है, जो पहले मैंने दिखाया था वो भी स्विट्ज़रलैंड में है, जनेवा और स्विट्ज़रलैंड दोनों में होगा। जनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है, डोंट वरी, एक ही चीज़ है। तो कौन कौन सी फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है जो कि स्टूडेंट्स अगर इन डायमेंशन में वर्क कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। अब चलते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी की तरफ, ये दो हो गई हैं। ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट प्रोग्राम है और ये भी जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका जो
क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो एक सर्न मेंबर स्टेट होना ज़रूरी है। सॉरी मैं बताना भूल गया, ये 2 प्रोग्राम जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं, बैचलर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम और उसके बाद जो प्रोग्राम दिखाया, दोनों के लिए सर्न मेंबर स्टेट होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान, डोंट वरी, पाकिस्तान इसका मेंबर स्टेट है। यहाँ पे इन्होंने जो इसकी मेंबर स्टेट्स दिखाई हुई हैं सारी, और इसमें जो प्री स्टेज मेंबर है उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों है, ठीक है। मतलब पाकिस्तानी इंडियन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्री स्टेज में है मेंबरशिप की, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी। और एज का जो है वो कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है, लेकिन हाँ आपकी ग्रेजुएट डिग्री या फिर मास्टर्स की डिग्री है, उसके आपने कम से कम 18 माह पूरे कर लिए हों, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स मास्टर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और जो वही पुरानी बातें हैं, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा, लाइक ये 2 पॉइंट्स हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, वही पॉइंट्स हैं। और इसके लिए जो बेनिफिट्स हैं ये कि इसका ड्यूरेशन 2 से 12 माह का है, और इसका अलाउंस उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलेगा, और आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस की बेस पे आपकी फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगी, वही पुरानी बात है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, एक CV चाहिए, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, जितने सेमेस्टर आपने पास कर लिए हैं वो सारों की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपको कंबाइन करके भेजनी होगी। और आपके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से एक रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर जिसको हम बोलते हैं, वो ज़रूरी चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। और फिर इसकी डेडलाइन जो 11 मार्च 2024 है। अगर आप डॉक्यूमेंट डेडलाइन के बाद सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बस यही तरीकाकार, यही अप्लाई करने का। आई एम इंटरेस्टेड पे जाना है, वहाँ जाके जो फॉर्म आएगा वो आपने फिल कर देना है, ये तरीकाकार है इसका अप्लाई करने का। अब हम चलते हैं जो PhD लेवल की अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। PhD लेवल की अपॉर्चुनिटी के लिए आपका सबसे पहले तो ये कि सर्न मेंबर स्टेट होना ज़रूरी है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपका। और आपने अपनी PhD डिग्री जो है वो स्टार्ट कर ली हो या करने वाले हों, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो थीसिस वर्क है PhD लेवल में, PhD डिग्री का थीसिस वर्क है, जो उस पर आप वर्क करेंगे, कर सकते हैं, करेंगे, जो भी आप समझें वो कर सकते हैं आप। और आपके जो सुपरवाइज़र हैं, दोनों सुपरवाइज़र, पाकिस्तान का सुपरवाइज़र और वहाँ जाके जो सुपरवाइज़र होगा, दोनों के साथ आपका कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने उस पर वर्क करना है अपने थीसिस वर्क पे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इसके लिए जो बेनिफिट्स हैं इसके, और इसका ड्यूरेशन पीरियड, जो टाइम पीरियड वो कितना है, 6 माह से जो है वो 36 माह से 36 माह तक का टोटल है, जो कि 12 माह से स्टार्ट होगा। 12 से 36 माह का ये टाइम पीरियड है। 6 माह कम से कम, और जो 3 साल तक मतलब जा सकता है। कम से कम आपको 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, वही जो पुरानी बात उन्होंने की है वही, उसके बस वर्डिंग चेंज कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया इसको। इसका अलाउंस जो है वो ज़्यादा है, बाकी से थोड़ा एक से कम है, लेकिन जो बैचलर्स की अपॉर्चुनिटी उससे ज़्यादा है। 3818 जो स्विस फ्रैंक्स हैं वो इसका अलाउंस है। आपके जो फैमिली वगैरह वाली बात, वही पुराना पॉइंट है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, आपने खुद पढ़ लेना है। और इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स का, इनका इंग्लिश या फ्रेंच में होना ज़रूरी है, वही पुरानी बात है। आपकी CV चाहिए होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, और रेफरेंस लेटर चाहिए होगा, और यहाँ जाके आपने अपलोड कर देना है। इसकी डेडलाइन 11 मार्च है इसकी भी। फिर इसके बाद एक फेलोशिप प्रोग्राम और एक टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम में शेयर करूँगा। सबसे पहले टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम, इसके लिए ये फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्निकल स्टूडेंटशिप IT, मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड सरफेस साइंस, ये सारी फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया, 4 से 12 माह का प्रोग्राम होगा। बैचलर्स या फिर मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जिसके में आप इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है, इसकी फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी और उसके लिए आपने अप्लाई करना है। और इसके लिए फेलोशिप प्रोग्राम, पोस्ट कैरियर ब्रेक फेलोशिप प्रोग्राम है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप अपनी पर्सनल रीज़न्स की बेस पे, आपका गैप ईयर है, या आप कह सकते हैं कि ब्रेक पीरियड चल रहा है, आपका लीव चल रही है, चाहे वो कोई भी रीज़न है, फैमिली या फिर केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मजाक? और दूसरी चीज़ आपने एक माइंड में रखनी है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप काम कर ही नहीं रहे, फिर आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप काम कर रहे हैं और ब्रेक पे हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। और अगर आप अपनी जो फील्ड ही चेंज कर लेते हैं, लाइक अगर आप पहले थे स्टूडेंट फिज़िक्स के, आप केमिस्ट्री में जा रहे हो, उस दौरान जो कैरियर ब्रेक आया है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप भाई जॉब कर रहे हो लेकिन किसी पर्सनल रीजंस की बेस पे आप वो छोड़ रहे हो, मतलब छोड़ मीन के दरमियान में ब्रेक ले रहे हो, छोड़ नहीं रहे, दरमियान में लीव पे हो, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कि जो कि कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अगर डिग्री की बात करें MSc डिग्री होनी चाहिए, और जो आपका सर्न मेंबर स्टेट होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास PhD की अगर डिग्री है तो फिर जो
3 साल तक का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पीएचडी की जो डायमेंशन है उसके रेलिवेंट आपके पास 3 साल तक का, और अगर आप मास्टर्स बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसके लिए 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सॉरी, ये 3 साल का पीएचडी के लिए है, ठीक है, ये माइंड में रखना है। और फिर वही पुरानी बातें हैं, इसके बेनिफिट्स की यहाँ पे इन्होंने बात की है, किस तरह अप्लाई करना है वो आप देख सकते हैं किस तरह अप्लाई करना है। और इसकी डेडलाइन 4 मार्च है 2024, ठीक है। और ये प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा ये इन्होंने बता दिया। सो ये था अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मैंने आज सारी शेयर की हैं, स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ सर्न के थ्रू ये सारी मैं शेयर कर चुका हूँ। जो प्रोग्राम ओपन थे उन सबको मैंने मेंशन किया है। एक प्रोग्राम अगर मैंने ये आई थिंक मैंने मिस कर दिया तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। बाकी सारे मैं शेयर कर चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लाइक कर सकते हो फेसबुक पेज, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। आज की अपॉर्चुनिटी बेसिकली मैंने इतनी डिटेल में नहीं कवर की क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, अभी भी आप लोगों के सामने एक मिस हो गई है। तो लेकिन आप इसी तरह इसकी होंगी रिक्वायरमेंट्स, आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हो। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, या जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, फिर मुझसे प्राइवेटली मैसेज करके जो भी क्वेश्चन हो वो आप कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इसके लिए अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।